वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो पहले जो भी हमने चीजें हमने यहाँ पे की हुई हैं, लाइक वी हैव डन वी हैव डन पॉलिनोमियल्स किया है, रैशनल नंबर किया है, जो हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड में चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। पर आज आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लीव, बिकॉज आज हम कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट लेके नहीं चल रहे हैं या फिर मैथ्स लेके नहीं चल रहे हैं या कोई चीज़ ऐसा कोई टॉपिक लेके नहीं चल रहे हैं। आज जो हम लेके चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं कि सैनिक स्किल तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, राइट। एंड बेसिकली टुडे वी विल बी डीलिंग विद क्लास 6, बिकॉज क्या होता है कि when we talk about सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन there are two things कि आप उसको क्लास 6 में भी आप कर सकते हैं, and when you are in 8th class you can apply for 9th class ऑल्सो, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक ये रहेगा सैनिक स्कूल के ऊपर रहेगा, वेर इन दो स्टूडेंट्स दोज हु आर इन क्लास 5th एंड दे वांट टू गो फॉर क्लास 6th, इसके लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, इससे पहले कि हम आगे चले, सो वी शुड नो द बेसिक ऑफ द थिंग्स कि सैनिक स्कूल क्या क्या है और पहले कितने स्कूल्स थे, अब कितने स्कूल हो चुके हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड टू डू व्हाइल दे अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि सैनिक स्कूल हमारे देश में पहले के टाइम पे, मतलब आज से 20-30 साल पहले, देवर हार्डली एनी सैनिक स्कूल, देवर ओनली 7 to 8 सैनिक स्कूल आर देयर, बट नाउ डेज मतलब काफी हो चुके हैं, 20 से 30 सैनिक स्कूल जो है वो एट प्रेजेंट टाइम हमारे हैं, जो कि स्टेट लेवल पे भी हैं और आपके नेशनल लेवल पे भी रहेंगे, ठीक है। अब हम जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 6 की एग्जामिनेशन के लिए, मतलब 6th में होता है और 9th में होता है, सबको पता होगा। और सैनिक स्कूल का एडवांटेज क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस इफ यू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आपको इसका इंडक्शन 6 में होता है तो 6 से लेकर 12th क्लास तक, 6 से लेकर 12th क्लास तक आप पूरे के पूरा साइंस में रहते हो, वेर इन यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है सैनिक स्कूल का, ये कि आप कोई कंपटीशन के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के भी सिर्फ एनडीए एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करवाता है। उसके साथ साथ देयर आर मेनी बेनिफिट्स, यू गेट डिसिप्लिन, राइट, यू गेट डिसिप्लिन, ये आपका एक रहता है, देन यू गेट इनटू ए प्रॉपर रूटीन ऑफ योर थिंग्स की ये चीजें वहां पे होती हैं। तो इसका एक बेनिफिट्स देखें तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस सैनिक स्कूल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता चल जाएंगी कि क्या बोलते हैं सैनिक स्कूल कितने हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द यूट्यूब, ठीक है। बट अभी जो यहाँ का जो मेन जो हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें जाए कैसे, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। इसका प्रोसेस आपके तीन आपके स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट इज योर रिटन एग्जामिनेशन, देन यू हैव योर इंटरव्यू और यू कैन से काउंसलिंग टाइप, देन यू हैव योर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन यू गेट थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी इसकी ये रहती है, वी विल टॉक अबाउट द 6th क्लास ओनली, ठीक है ना। दे व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू गेट 6, 10 to 12 आपकी एज होनी चाहिए, एंड इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग हम इसमें बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, इतना होता है, देयर आर दिस मच ऑफ स्कूल्स, आपको ये करना है वो करना है। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर रिटन एग्जामिनेशन की। देखिए रिटन एग्जामिनेशन का काफी, बिकॉज दिस इज फर्स्ट स्टेज, अगर आपको रिटन ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप बाद में क्या ही करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी हमारी इट हैज टू बी इन प्रॉपर वे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो होता है एग्जामिनेशन होता है दैट इज इन बोथ द मीडियम्स, राइट, वी हैव इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपके दोनों हिंदी इंग्लिश में आएगा। ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन होता है ये आपके 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, साल में एक बार होता है, ठीक है। फॉर्म नॉर्मली जनरली इसके अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या पढ़ना क्या है, ठीक है, बिकॉज रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस होते हैं, ईच मैक्सिमम 3 नंबर का एक होगा, टोटल मार्क्स आपके 150। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, ईच कैरी 2 मार्क्स 50। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, ईच कैरी 2 मार्क्स 50। जीके there will be 25 question, each carry 2 marks, means 50. So you can see that there are 4 part, इसके आपके 4 पार्ट रहेंगे, मैथ्स रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या आ रही है, वेटेज। वेटेज जो है, सबसे ज्यादा वेटेज आपको देख रहेंगे आपको मैथ्स में, मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मिलेंगे और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका मैथ्स है। बाकी उसके बाद तीनों चीजें आपकी 7 25 नंबर क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि भैया पढ़ना क्या है इसमें, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी रेड आउट, यू नो। अगर आपको ये चीज़ को क्लियर करना है, बिकॉज ये देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनटीए की ओर से आता है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए, अगर 6th क्लास का है, अगर अगर आप 6th क्लास के लिए इंडक्शन चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का आएगा। मतलब ऐसा तो मैंने कि 6th के लिए ले रहे हैं तो 7th क्लास का आएगा, सिलेबस 6th का ही आएगा, 5th तक आएगा, या 6th का भी कुछ ऐड हो सकता है। बट द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि आपका जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं द सेम थिंग विल बी रेप्लिकेटेड देयर, राइट। सो हियर द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट दैट मच टफ, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है कि मतलब अगर आप लेवल की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक से ही रहेंगे जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट थोड़ा सा उसमें एप्लीकेशन, जो आपकी जो एनालिटिकल जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, खासकर जब आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल इसमें आपके जो आपने पढ़े 5th क्लास के, जैसे नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपलीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया, पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमेरिकल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सर्कल्स, वॉल्यूम, प्राइम, प्लेन फिगर, डेसिमल, स्पीड, ऑपरेशंस, टेम्परेचर, अरेंज, फ्रैक्शन, ठीक है। तो यही सब सारे चैप्टर यही रहेगा। बट ये है कि प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके जो भी आपके 5th तक आप पढ़ रहे हैं, वही आपका यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, इट कैन बी रिटन एज रीजनिंग। ये आपका रीजनिंग में भी आता है, जैसे सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2, 5, 10 के बाद कौन सा नंबर होगा, वर्बल रीजनिंग, ये रीजनिंग, तो ये आपका इंटेलिजेंस होता है। क्लॉक क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको एनालॉजी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश टिल योर 6, मतलब स्टैंडर्ड नाउन्स, प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में। आपको जीके, जीके इज वास्ट। देखो जीके में क्या क्या चीजें रहती हैं, जीके में आपको ध्यान देना है कि आपको जीके इज व्हाट, जनरल नॉलेज, पढ़ना आपको सब है। देयर इज नॉट अ सिंगल लिमिट फॉर दिस जीके में आपको सब कुछ आपको पढ़ना होता है। लाइक अगर जो आपके कोर्स का देखिए, हर एक एग्जामिनेशन का है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, या वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर चीज़ का एक सिलेबस दिया होता है, एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, उसी के अनुसार आपको चीज़ें को करने होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 22 टॉपिक्स। अगर एनटीए की बात करूँ तो एनटीए ने आपके जो इसमें दिया हुआ है 20 टॉपिक्स में बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है। 22 जैसे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, इंडिया एट ए ग्लांस, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन डिफेंस सिस्टम, स्पोर्ट्स, तो कुछ 22 टॉपिक्स हैं जो कि आपको एनटीए की साइट में आपको दिख जाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा फॉर जीके। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग कि आप हिस्ट्री में सब कुछ पढ़े हैं, एंशिएंट पढ़े, 6 क्लास के लिए, सिर्फ 6 क्लास बेसिक चीज़ें आएंगी कि क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी कहाँ पे रहते थे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे, हो सकता है ये भी ना आए, ठीक है, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ये है कि सैनिक स्कूल के लिए बेसिकली क्या है कि एक, अगर हम कट शॉर्ट में अगर हम बात करें, इफ यू कट डाउन द होल डिस्कशन ऑफ आवर्स, इसमें ये है कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं दैट विल नॉट बी इनफ। मतलब जो आप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, ठीक है। आपको स्कूल में एनसीईआरटी बुक्स चलती होंगी या फिर जो भी आपका पब्लिकेशन है, वो तो आपको बेसिक बता देंगे, ठीक है, बेसिक बता देंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। बट ये इसके लिए तैयारी करने के लिए यू नीड टू थोड़ा सा फैचअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है, अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपका ऐसा कोई भी डाउट आता है, देन यू कैन आई एम जस्ट राइटिंग माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर, ठीक है, 9521460239. Myself is Jeevan, and you can contact me in this number. You can contact me over WhatsApp, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कोई ऐसा कोई इशू नहीं आएगा सैनिक स्कूल में। और इसका जो 1-2 वीडियो हम और डालेंगे जो कि 6th क्लास के लिए रहेगा, और इसके अलावा वी विल बी टॉकिंग अबाउट 9th क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।